Subscribe and click the bell icon for all the television updates. तो गरिमा, रिपब्लिक डे का मौका है। सबसे पहले तो आप बताइए कितनी एक्साइटमेंट आपको रहती है इस दिन की। मुझे आज हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, इसलिए मैं सिर्फ आज के दिन के लिए एक्साइटेड नहीं रहती हूँ, लेकिन हमेशा रहती हूँ। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदी मेरी मातृभाषा है, इसलिए मैं पूरे इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ हिंदी में बात करूँगी। सो या कमिंग बैक, वेयर वाज आई? हाँ, एक्साइटमेंट। सो मैं सिर्फ ये एक ही दिन के लिए एक्साइटेड नहीं रहती हूँ। हाँ, बचपन में थोड़ा ज़्यादा रहती थी, क्योंकि इसके मायने नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। सिर्फ हमारे लिए एक छुट्टी का दिन होता था, मस्ती का दिन होता था। हम वाइट कलर की ड्रेस पहन के जाते थे स्कूल में प्यारे प्यारे लड्डू, टेस्टी टेस्टी लड्डू मिलते थे और हम डांस करते थे, हम फ्लैग बनाते थे, फ्लैग होस्टिंग होती थी और हमारे ऊपर ऐसे फ्लावर्स गिरते थे। तो मुझे लगता था वाओ, ये कितना रोमांटिक है। बट जब बड़ी हुई तब पता चला कि कितना कुछ देश के लोगों ने किया है, कितने लोग शहीद हुए हैं, कितनी लड़ाई हुई है। तो इसलिए मैं अब और भी ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ, आई थिंक। यस। तो गरिमा, आपके सामने कुछ चीज़ें पड़ी हुई है, तो एक एक्टिविटी होनी तो बनती है। कितना कंफर्टेबली कर पाने वाली है जो भी बनाने वाली है? पहली बात तो बनाने क्या वाली है आप? हाँ, बचपन में बहुत किया है। बचपन में हर साल हम इस दिन का इंतज़ार करते थे, क्योंकि उस दिन बहुत सारी एक्टिविटी होती थी। हम डांस करते थे, लड्डू खाते थे, ऐसी ड्राइंग्स बनाते थे, फ्लैग होस्टिंग होती थी। तो हाँ, वो मुझे याद तो है, ऐसे लाइन से ऐसे खींचना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, देन बीच में चक्र बनाना। सो यस, आई एम रियली एक्साइटेड। मेरा बचपन वापस आ गया। तो स्टार्ट करते हैं बनाते। यस, श्योर। गरिमा, फाइनली ड्राइंग भी बना चुकी है, काफ़ी खूबसूरती से उसे उतारा है एक पेपर पर। कुछ कहना चाहेंगे? स्कूल के दिनों की याद आ गई आपको? डेफिनेटली, मतलब काफ़ी साल हो गए थे मैंने ऐसे बैठ के कभी स्केचिंग, ये स्केच पेन ही हाथ में आई थिंक बरसों के बाद लिए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा और अपने देश के लिए कर रही हूँ तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हमारे देश के जवान तो कितना कुछ करते हैं, खून पसीने की मतलब लड़ाई में सब कुछ लगा देते हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। सो इसलिए मुझे थोड़ा सा अंदर से ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन कुछ तो कर सकती हूँ अपने देश के लिए। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ अपनी हर चीज़ में कुछ ना कुछ ऐसा करूँ जिससे मेरा देश प्राउड हो, या मैं देश के लिए कुछ ऐसा करूँ या ऐसा इनकरेज करूँ लोगों को कि लोग भी हमारे देश को बचाएं। और हमारा देश पहले भी सोने की चिड़िया था, है और हमेशा रहेगा, और ये आने वाले टाइम में भी ये रहे, ये वो इंश्योर करें। यहाँ पे आपने जो कलर किए हैं उसके कुछ मायने होते हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे अपने फैंस को? सो सैफरन सबसे पहला कलर जो ऑरेंज है, इसका मतलब होता है द स्ट्रेंथ ऑफ आवर नेशन। देन वाइट इज़ फॉर पीस, एंड द सर्कल, दैट ब्लू सर्कल signifies that life is one complete circle। जैसे कर्मा होता है, it is like आपको वापस से घूम फिर के वापस उसी पॉइंट पे आना है। एंड ग्रीन इज़ फॉर स्ट्रेंथ, ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी। ओके, इसके अलावा कई मैसेजेस भी आपने लिखे हैं, वो रीड आउट करके अगर अपने फैंस का बताना चाहें। सो मैंने एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज लिखा है, सल्यूट टू ऑल माई फेलो इंडियंस एंड थैंक्स टू आवर इंडियन आर्मी। सो हम इंडियंस भी बहुत कुछ करते हैं देश के लिए, और जो लोग नहीं करते मैं उनको इनकरेज करना चाहती हूँ कि देश के लिए करें। इसलिए ये सभी लोगों के लिए ये छोटा सा प्यारा सा मैसेज। फिर मैंने लिखा है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
बेटियों को मत मारो। मैंने एक सोशल कॉज के लिए मैंने फैशन शो भी किया था अभी रिसेंटली फॉर ITA अवार्ड्स, एंड ऑल्सो मैं एक बहुत ही प्यारी पहलू से भी जुड़ी जिसका नाम है पहला कदम, जो निवेदिता बासु जी ने किया था। और मैं खुद भी, मतलब आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि मैं एक सिंगर हूँ, एक्ट्रेस हूँ और डांसर भी हूँ। तो मैं जब भी अपने शोज़ देती हूँ, उस कॉन्सर्ट्स में मैं मनी रेस करती हूँ। जो लोग फाइनेंशियली पुअर होते हैं, मैं खुद अभी 41 लड़कियों की देखभाल करती हूँ। तो मेरा ऑर्फनेज होम नहीं है, लेकिन मैं जितना कुछ कर सकती हूँ उतना मैं चाहती हूँ कि हो। और अगर देश में बेटियाँ ही नहीं होंगी तो देश प्रगति कभी नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट देश बनेगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, और बेटियां ही हमारी कंट्री की रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनको मत दबाओ, उनको आगे बढ़ने दो। अच्छा गरिमा, अगर आपसे जानना चाहे आज के दिन की खासियत, तो आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, हमें एक्चुअली में लॉ एंड ऑर्डर मिला था। तो कुछ कहना चाहेंगे, आप कितनी खुश हैं पर्सनली, अगर एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल अगर आपसे जानना चाहें? मैं डेफिनेटली बहुत खुश हूँ, बट मेरे से ज़्यादा वो लोग, आई एम श्योर काफ़ी सारे लोग शहीद भी हो गए उस जंग में। तो आई एम श्योर उनकी आत्माएं आज बहुत खुश हो गई कि उन्होंने जितनी मेहनत की है, खून पसीना सब कुछ एक किया है, एकजुट हो के हमारी सीमा पे लड़े हैं। वो चाहे वो मराठा हो, चाहे वो हिंदू हो, हम मतलब ये एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है कि हम सब लोग एकजुट होकर हम लड़ते हैं हमारे लिए, हमारे संविधान के लिए, हर चीज़ के लिए हम सब एक जैसे हैं। और हमेशा मैं चाहती हूँ एक जैसे रहें। और ये जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, आई थिंक उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। देश में सिर्फ पीस होना चाहिए और हमेशा प्रगति करना चाहिए। वो लोग आज बहुत खुश होंगे, मतलब ऑब्वियसली उस दिन तो बहुत ही खुश होंगे कि हमें हमारा संविधान बना। और ऑब्वियसली मैं भी बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। अगर आज वो लोग नहीं होते तो शायद हम आज इतनी फ्रीडम से यहाँ पर ऐसे नहीं बैठे होते। तो मेरा उन लोगों को, सब लोगों को सल्यूट है, एंड थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच। अच्छा गरिमा, एक चीज़ और, कहीं ना कहीं कंपैरिजन अगर होता है बाकी के देशों से, तो इंडिया कहीं ना कहीं पीछे हो जाती है अपने लॉ एंड ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में। तो कुछ उन सब बातों से कहीं ना कहीं एक है कि मतलब इट्स लाइक ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यहाँ थोड़ा डिले होके काम होता है, ऐसा कुछ कहना चाहेंगे उस बात को लेकर? मैं अपनी कोई विशेष टिप्पणी तो नहीं देना चाहूँगी। हमारा देश भी प्रगति कर रहा है, मतलब हर ऐसा बोलते हैं ना, हर एक पहलू के दो साइड होते हैं। ये आपका नज़रिया, आप कैसे उसको देखते हो। अगर आप एक पॉजिटिव साइड देखो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। अगर आप नेगेटिव साइड देखो तो आई थिंक मुझे सब चीज़ में ही गंदगी नज़र आएगी या सब चीज़ नेगेटिव ही नज़र आएगी। आई एम 110% श्योर कि हमारा देश प्रगति कर रहा है, बट इट्स ओके अगर धीरे धीरे भी हो रहा है, इट्स ओके। हम मतलब एक वो आपने बचपन में तो सुनी होगी कहानी टर्टल की, वो धीरे धीरे जाता है लेकिन ही इज स्टेबल। सो दैट वेज इनफैक्ट मेरा लाइफ में भी मोटो ऐसा ही रहता है कि मैं भले ही धीरे धीरे प्रगति कर रही हूँ, एटलीस्ट मैं प्रगति कर रही हूँ, मैं कहीं रुकी तो नहीं हूँ। दैट इज़ आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट। जैसा कि मैंने कहा था, हमारा देश एक सोने की चिड़िया था और हमेशा है। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि इस दिन को ध्यान में रखते हुए आप काफ़ी ट्रेडिशनल वे में तैयार हुई है, कुछ कहना चाहेंगे? हमेशा इसी तरह तैयार होना पसंद करती हैं अगर ऐसा कोई ट्रेडिशन? डेफिनेटली इनफैक्ट मुझे चाहे वो वेस्टर्न कपड़े हों, चाहे वो ट्रेडिशनल कपड़े हों, ट्रेडिशनल कपड़े में एक थोड़ा सा वो होता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप इयररिंग्स पहन लो, आप रिंग्स पहन लो, आप चूड़ियाँ पहन लो, आप एंड मैं बचपन से मुझे चुन्नी डालने का बड़ा शौक था। मैं चुन्नी के अलग अलग वेरिएशन करती थी। छोटी थी तो मम्मा की चुन्नी को साड़ी बना के पहन लेती थी। मुझे तो मैं बस मौके की मोहताज होती थी कि बस कोई ओकेजन आए मैं अच्छा सा खूब डॉल्ड अप होके रहूं। ओके, लास्टली अपने फैंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे रिपब्लिक डे पर? रिपब्लिक डे पर मैं यही बोलना चाहूँगी कि क्योंकि आज रिपब्लिक डे है, इसलिए आप ये दिन सेलिब्रेट नहीं करो, इसको पूरे साल भर करो। और आपका छोटा सा योगदान भी बहुत मायने रखता है, इसलिए जस्ट डू योर बिट। शायद उसकी वजह से हमारा देश कहीं से कहीं और जाए। किसी और के ऊपर मत डालो कि यार यही लोग काम नहीं कर रहे हैं, हम क्यों काम करें।
एग्जैक्टली इज़ माई पॉइंट। आप अपनी थिंकिंग बदलिए, आप अपना बिट करिए। आई थिंक अगर उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, देन लोगों को और प्रोत्साहन दीजिए। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लोग करिए, आप और 2 लोगों को बोलिए। हम सब मिलकर एक काम करेंगे और हम सब मिलकर यही सोचेंगे कि हमारे देश को हमें आगे बढ़ाना है जल्द से जल्द, तो आई थिंक प्रोग्रेस फिर फास्ट हो जाएगी। उसके बाद आप कंप्लेन नहीं कर पाएंगे कि हमारी प्रगति बहुत स्लो है। सो या दैट्स ऑल एंड या लॉट्स ऑफ लव। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू।